हमारे संत रामपाल जी महाराज का यह सत्संग है, बहुत ही बढ़िया है। और सत्संग 100 वर्ष की तप से ज़्यादा, अगर आधी घड़ी आप सत्संग सुन ले तो वो उससे भी ज़्यादा है। सभी को पता ही है कि हमारे देश के अंदर संतों की कमी नहीं है, एक संतों की बाढ़ सी आई हुई है। उसी बीच एक ऐसे संत जिसके ज्ञान का पूरा डंका आज पूरे विश्व में बज रहा है, उसी बीच संत रामपाल जी महाराज का अगर ज्ञान प्रचार की बात की जाए तो विश्व में 1 नंबर पर उनका ज्ञान प्रचार चल रहा है। आज हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद के रतिया ब्लॉक के अंदर संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग चल रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग चल रहा है, जिसके अंदर वेद शास्त्रों के आधार से वो वाणियाँ और वो निष्कर्ष दिखाया जाता है संगत को, जिस आधार से हर व्यक्ति उस पहचान कर सकता है कि भगवान कौन है और उसकी प्राप्ति कैसे होती है, उसके वास्तविक मंत्र वेद शास्त्रों में क्या है। तो आइए आपको दिखाते हैं आपको किस तरीके से सत्संग व्यवस्था की गई है और मुख्य जो सेवादार हैं उनसे भी रूबरू कराएंगे। सबसे पहले तो मैं मीडिया परिवारी का और जो यहाँ आए हैं पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ। भी मेरे छोटे से आदमियों को आप इंटरव्यू ले रहे हो जी। मैं इस लायक तो नहीं हूँ, फिर भी चलो आपने मेरे को मौका दिया तो मैं इसके लिए 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज का यहाँ सत्संग है, बहुत ही बढ़िया है। और सत्संग 100 वर्ष की तप से ज़्यादा, अगर आधी घड़ी आप सत्संग सुन ले तो वो उससे भी ज़्यादा है। और यहाँ आए माताओं, बहनों, बुजुर्गों और बच्चों, मेरे साथियों, पत्रकार बंधुओं, मीडिया परिवारी को मैं धन्यवाद करता हूँ और नमन करता हूँ हाथ जोड़कर। भाई आपने हमारे को यहाँ मौका दिया सेवा का, और सेवा तो चलो हमारी 24 घंटे चलती रहती है। हमारे एसएसओ साहब ने हमारी ड्यूटियाँ लगाई है और यहाँ कोई ऐसी बात ना हो। बाकी ये बहुत ही अनुशासनपूर्वक सत्संग है और इनके जो संत रामपाल महाराज जी हैं वो भी बहुत अच्छे विचारों के आदमी हैं। इनने बहुत ही अच्छा यहाँ अनुशासन दिखाया और हमारे जैसे भाइयों को यहाँ बहुत ही इनने मान लो स्वागत कराया। और मैं चल रहा है जनाब, इसके अंदर कैसे पालन किया गया है संगत द्वारा? आज संगत द्वारा बहुत अच्छा, सैनिटाइजर वगैरह जो भी है, मास्क वगैरह भी, इनकी पार्टियां हैं, इनके जो संस्था है जो है बहुत ही अच्छा इनने सहयोग कराया है, हमारा भी कराया है और भाइयों का भी जो छोटे गरीब है, मजदूर है और भी है, सबका इनने सहयोग कराया है। क्या कहना चाहते हैं जनाब, 2 शब्द संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में ऐसा क्या है कि आज बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई है? ज्ञान तो देखो जी ऐसे है, ज्ञान तो सतगुरु कोई मड़ा नहीं होता जी। इंसान ही माड़ा है। इंसान के अंदर जो भी चीज़ है, हम अपनी बुराई नहीं देखते, दूसरों की बुराई कह देते हैं। और जो गुरु है वो अपने को अच्छी शिक्षा देते हैं, अपने नशा के सेवन से बताते हैं और भी है, अच्छी आध्यात्मिक बातें सारी बताते हैं जो हमारे को पालन करना चाहिए और इसका अपने को बिल्कुल फ़ायदा होगा और अपने परिवार पर भी अच्छा असर पड़ेगा जी। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत। आप रतिया ब्लॉक के मुख्य सेवादार हैं, आज जो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हुआ इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम प्रिंकल दास रतिया से जी। और आज संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग रखा गया बिश्नोई मंदिर में, फतेहाबाद रोड पर बड़ी नहर के पास जी। यहाँ आज सैकड़ों की तादाद में साध संगत पहुँची है जी। और पूरे लॉकडाउन में जैसे लगा लो कि 1 साल के करीब हो गया जी, कि पूरी लॉकडाउन में संत रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा से लाखों की तादाद में संगत जुड़ी है जी। और बहुत लोगों ने अपने इस महामारी में बीमारी से निजात पाया है जी, नाम दीक्षा लेकर, और अपना पूर्ण स्वस्थ हुए हैं। से आपसी भाईचारे को कायम करना और दहेज जैसे कुरीति को दूर करना, यह पूर्ण संत रामपाल जी महाराज की कृपा से इन चीज़ों में पूरा सहयोग रहा है समाज सुधार में। मेन क्या क्या फोकस रहते हैं सत्संग के अंदर, जो श्रद्धालु सुनते हैं उन पर मेन क्या क्या चीज़ें बताई जाती है सत्संग में? देखो जी, सत्संग में तो संत रामपाल जी महाराज सबसे पहली बात तो कि आपसी भाईचारा कायम करना। कहने का मतलब क्या है कि जो भी आज तक इन सरकारों ने या किसी भी विशेष व्यक्तियों ने 36 बिरादरी में हमें बांट रखा है, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि हम सब एक हैं, एक ही भगवान के बच्चे हैं और किसी भी जातीय मजहब को स्त्री पुरुषों में कोई अंतर नहीं है जी। सर, अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूँ तो डंके की चोट के साथ जो है कोरोना काल के चलते जो है संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जो है वो काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, उनके बारे में सर क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसा अद्भुत ज्ञान है जो एक बार सुन लेता है वो
बिल्कुल निष्पक्ष भाव से उनकी शरण में आ जाता है, क्योंकि ये ज्ञान सभी शास्त्रों के आधार पर, चाहे श्रीमद् भगवत गीता हो, चाहे देवी पुराण हो, चाहे अपने 18 पुराण हैं, चाहे श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, चाहे आप पवित्र बाइबल लगा लो, और चाहे मुस्लिम धर्मों में कुरान शरीफ लगा लो, हर सदग्रंथ को दिखा करके परमात्मा संत रामपाल जी महाराज यही साबित करते हैं कि पूर्ण परमात्मा केवल कबीर साहिब हैं, और जो पूर्ण संत है हाल ही में वो पूर्ण संत रामपाल जी महाराज ही हैं, और उनके नाम दीक्षा से ही हमारी पार पड़ेगी और उसी से हमें सतलोक प्राप्ति होगी। बताया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनते हैं और नाम उपदेश के बाद भयंकर से भयंकर रोग समाप्त हो जाए, ये कहाँ तक सत्य है? देखो जी, आप जो कि टीवी चैनलों, विभिन्न टीवी चैनलों पर सत्संग आता है, उस पर इंटरव्यू बताते हैं, अपना नाम पता आप किसी से भी पूछ सकते हैं, किसी गांव में जा कर के लाखों की तादाद में, जो करोड़ों की तादाद में संगत जुड़ी हुई है, लाखों की तादाद में लोगों के भयंकर से भयंकर बीमारी, चाहे तो वो कैंसर है, चाहे HIV एड्स है, कैसी भी बीमारी हो, कैसा भी रोग हो, वो नाम लेने से कुछ ही दिनों में बिल्कुल समाप्त हो जाता है। जो पूर्ण संत की आशीर्वाद से ही जो है मतलब एक तरह से लाभ दे सकते हैं, और कोई नहीं। एक तो कहना होता है संत रामपाल जी महाराज करके दिखाते हैं हर चीज़। कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की निंदा करते हैं, इसमें सच्चाई कहाँ तक है? देखो जी, जो लोग नकली हैं, जो नकली संत है, ये संत रामपाल जी महाराज जी के बताए ज्ञान से थोड़ा विचलित हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज सबसे पहले प्रथम जो उपदेश देते हैं उसमें देवी देवताओं की भक्ति बताते हैं। क्यों महाराज जी वाणी में कहते हैं, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश है। क्यों देवी देवताओं की जो भक्ति है, सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज इनकी देवी देवताओं की भक्ति बताते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो जो साधना जो कर और पाप दिल्ली बुरे ब्राह्मण की पगदो धारे क्रोध की उद्गन में मारे। तो यहाँ पुण्यात्मा इस विचार करना पड़ेगा आपको। परमात्मा सतगुरु पुरुष कबीर हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दरबार को उपदेश दिया, सतगुरु कर दिया कि हो कबीर जो काशी में जाति दुलाहा धानक रूप में रहा करते थे, उपदेश दिया। जात दुलाहा भी पाया काशी में, गांव आदमी दिशा दास लेकर गए थे, सतलोक पर वापस छोड़ा था और इनको ये नाम दिए थे, लेकिन प्रतिज्ञा लगी थी कि और ये सार नाम के बार न जाए, मूल ज्ञान की बार न जाए। एक स्थान पर कहा कि मूल ज्ञान बार न जाए, फिर कहा कि सतनाम और सार नाम के बार न जाना चाहिए। कुछ सफेद पाठ की एक दुकान होती है जिसमें सारे पुर्जे रखे होते हैं। अब उसमें रखे तो है पुर्जे, लेकिन वो पुर्जों को भी जानने वाला, पार्ट्स को जानने वाला इंजीनियर इसलिए सपने को बना कर दिया था कि सपना बन गया। काम था जिस कारण से आपकी आप उस दादा की भक्ति करेंगे जो आपकी किस्मत में लिखे हुए उन पापों का विनाश नहीं कर सकते। और श्लोक नंबर 32 में कहा है, उसी कसी माने वो पूर्ण शांतिदायक है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता
गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन को सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। तो शाश्वत स्थान को, अविनाशी स्थान को, उसी का यानी जो पूर्ण शांतिदायक है, कबीर सी, वो कबीर है, वो कबीर सी ब्रह्महारी जो बंधनों का शत्रु है, अंगारी ऐसी जो पाप, ब्रह्महारी जो कर्म बंधनों जो हमारे, क्योंकि हम पति बने किसी की पत्नी बने, तो ये संस्कार हमारे जो हैं इनके कारण हम बंद। खुद बताते हैं कि बंदी छोड़ हमारा नाम करो सतलोक पठाओ, ताते बंदी छोड़ कहा अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीरे हैं जो जननी जने किसान की गर्दन था।